आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11th। तो देखो एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने से पहले दो तीन इसके कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें मैं बता देता हूँ, जिससे आपको आसानी होगी समझने में क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले इसमें मिलेगा आपको यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। जैसे ए कोई सेट है, 1 2 इसके एलिमेंट है, बी दूसरा कोई सेट है जिसके हैं 3 4 5। अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है, यूनियन सेट निकालना है। तो देखो ए यूनियन बी, ये यूनियन का सिंबल है, यू जैसा बनता है। तो देखो कैसे करेंगे, ए के सारे एलिमेंट ले जाएंगे इसमें, यानी पहले वाले के सारे एलिमेंट ले लेना बिल्कुल बिना देखे, मेरा बिना सोचे कुछ भी। तो 1 और 2 आ गए। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा जो इसमें नहीं आया है उसे लेना है इसमें से छांट छांट के। देखो 3 नहीं है इसमें, 3 ले लिया। 4 नहीं है इसमें, 4 ले लिया। 5 ले लिया। कहने का मतलब है जब दोनों सेटों का जो यूनियन निकालते हैं तो उसके अंदर वो एलिमेंट होनी चाहिए जो इन दोनों में हैं। बात समझ में आ गई। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं। जैसे ए कोई सेट है 2 4 6, एक बी सेट है 4 6 8 10। अब कोई कहता है भाई इनका यूनियन सेट बताओ, इनका यूनियन बनाओ हमें। तो अब कैसे करेंगे आप, ए यूनियन बी। मैंने बताया था ना, पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट ले लो, 2 4 6 ये ले लिए। अब इसमें देखते हैं, देखो 4 तो हमारे पास है ना, 4 तो आ चुका है, रिपीट हम कर नहीं सकते। 6 भी हमारे पास है और 6 नहीं लेंगे इसको, इन दोनों को नहीं लेंगे, जो रिपीट नहीं कर सकते ना किसी भी एलिमेंट को हम। 8 और 10 ये इन दोनों का यूनियन बन गया। इसके अंदर वो सारे एलिमेंट हैं जो ए के भी मिलेंगे इसमें और बी के भी एलिमेंट मिलेंगे, दोनों के एलिमेंट इसमें मिलेंगे। बस समझ में आ गई। और इसे यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू। ठीक है। अब इसकी देखो कुछ प्रॉपर्टी हैं, दो प्रॉपर्टी हैं। प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, देखो पहली प्रॉपर्टी है इसकी, जैसे यू मान लो ए यूनियन बी निकाल रहे हैं हम, ए यूनियन बी, तो ये बी यूनियन ए के बराबर होगा। ए यूनियन बी कहो या बी यूनियन ए कहो बराबर आएगा, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ इसमें फॉलो होगा, कर रहा है ये कॉम्यूटेटिव। ठीक है। अब जैसे देखो इस प्रॉपर्टी को हम देखते हैं क्या सही है ये। तो ए सेट है कोई हमारा 1 2 और बी है हमारा 2 3 4। अब इसका हम निकालें ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालो, मैंने बताया दिया ना, ए के सारे एलिमेंट लेने हैं आपको। 1 2 आ गया, इसमें से 2 आ चुका है, ये 2 नहीं लेंगे, 3 4 है दोनों, 3 4 ले लो। ठीक है। अब हम निकालें बी यूनियन ए, उल्टा करें इसका हम। तो देखो बी पहले है ना, तो बी के सारे एलिमेंट आप ले लो। बी हमारा क्या है 2 3 4, ये पहले आ गए सारे। अब ए के देखो कौन सा नया है इसमें, 2 तो मेरे पास है ना, 1 और ले लेंगे, पीछे लिख लो या आगे लिख लो, बात एक ही है। अब इन दोनों को देखो इक्वल है कि नहीं है, 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है। अच्छा, और देखो इसकी एक प्रॉपर्टी और है, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है क्या, जैसे ए यूनियन बी और यूनियन सी, 3 एलिमेंट का बना है ये रिलेशन है। तो इसे कैसे, इसको ये किसके इक्वल हो सकता है, देखो सुनो, ए यूनियन बी, ए यूनियन ऐसे कर लो बी यूनियन सी। देखो ए यूनियन बी था, यहाँ पे बी यूनियन सी हो गया, ए यूनियन ये वाला ब्रैकेट हो गया। तो इन दोनों की वैल्यू भी कैसी आएगी, बराबर आएगी।
बात समझ में आ गई है? ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तीसरी और एक, ए यूनियन फाई हो, फाई भी तो एक सेट है ना, तो क्या होगा, ए ही तो आएगा। जैसे ए मान लो सेट है 1 2, और एक सेट है आपका फाइव। फाइव का मतलब खाली डिब्बा, एम्प्टी सेट होता है, नल सेट। इनके बीच का यूनियन निकालेंगे, आप बताओ तो क्या करेंगे, ए यूनियन फाइव क्या होगा, यही तो आ जाएगा। पहले वाले के 1 2 आ गए, अब फाइव के तो है ही नहीं, इसमें खाली है ना, तो यही तो आ गया। और ये मेरा क्या है, ये सेट ए के इक्वल है, यानी ए यूनियन फाइव इक्वल टू ए आ जाता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके बाद है इसमें इंटरसेक्शन। दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट ये क्या है, ये जान लो। देखो एग्जाम्पल से समझ में अच्छा आता है। जैसे ए कोई सेट है आपका 1 2 3, ठीक है, और बी ए कोई सेट है 3 4 5। इसको कैसे दिखाते हैं इंटरसेक्शन को, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे उल्टा यू। यूनियन में तो लगाते थे ऐसे यू, इंटरसेक्शन में उल्टा। ये इंटरसेक्शन है, ये यूनियन है, ध्यान रहेगा ना। इंटरसेक्शन का कैसे निकालते हैं ध्यान रखना, मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है। इन दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट है हमारे, जो कॉमन है, तो बताओ इसमें क्या कॉमन है। देखो बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो 3 ना, 3 तो है, 3 इसमें है, बाकी 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 4 5 इसमें है, मगर 4 5 इसमें नहीं है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 3 आ जाएगा। यानी दो सेटों में जो एलिमेंट कॉमन होते हैं वो उसका इंटरसेक्शन हो जाता है। बात समझ में आ गई? अब देखिएगा, और एग्जांपल लेना चाहो तो और ले लो। जैसे पी कोई सेट है 1 2 3, क्यू सेट है एक 2 3 4 एंड 5। अब पी इंटरसेक्शन क्यू निकाले हम, तो क्या होगा, इन दोनों के एलिमेंटों में कॉमन एलिमेंट निकाल लो। कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, एक तो 2 है, इसमें भी 2 है, 3 है, इसमें भी 3 है, और तो कोई कॉमन है ही नहीं ना, तो यही आपके आ जाएंगे 2 3, ये इसका इंटरसेक्शन आ गया। इंटरसेक्शन होता है आपका कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेटों के बीच में। समझ में आ गई ये बात? अब देखिएगा तीसरा क्या मिलेगा आपको इसमें, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट, इसको अच्छे से जान लेना। जैसे ए कोई सेट है आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इधर बी कोई सेट ले लो, बी है आपका 2 4 6 8 10, इस तरह से है। और डिफरेंस का मतलब ए माइनस बी, ये अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे इसको जान लो। तो देखो जब दो सेटों का डिफरेंस कैसे निकालते हैं इसको समझ लेना अच्छे से। देखो ए माइनस बी है ना, तो इसका जो भी आंसर आएगा ना ए में से आएगा, इसमें से आएगा जो ए आगे है। अगर ये होता बी माइनस ए तो आंसर हमें किस में से मिलेगा, बी में से। ए माइनस बी है, आंसर किस में से मिलेगा, ए में से। अब कैसे मिलेगा आंसर, देखो सुनो, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उन पर टिक करो। कॉमन एलिमेंट एक तो 2 है, इसका 2 है, 4 है, कॉमन है कि नहीं है, और ये 6 है, ठीक है। ये 3 एलिमेंट दोनों सेटों में कॉमन है, और कॉमन होते हैं तो ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, यानी इन जो कॉमन है ना इनको छोड़ दो, और ए के बाकी जो बचे एलिमेंट उन्हें लिख दो, 1 3 5। देखो मैं फिर से बता दूं, ए माइनस बी का मतलब ए में से आंसर आएगा, और ए और बी में हमने पहले कॉमन एलिमेंट को देखा, तो 2 4 6 2 4 6, तो इसमें से ए वाले में से 2 4 6 को निकाल दो जो कॉमन है, 2 4 6 को निकाल दिया, जो बचेगा वो आपका ए माइनस बी हो गया। अच्छा अगर कोई कहता बी माइनस ए निकालो, तो आंसर किस में से आएगा, बी में से आएगा।
बी में से तो आएगा। अब देखो बी में और ए में कॉमन क्या है, तो 2 4 6 ही कॉमन है, तो बी में से आएगा ना। तो बी में इन कॉमन वाले एलिमेंटों को छोड़कर जो बचे उन्हें निकाल दो। 10 बचा है, 8 एंड 10, ये बी माइनस ए हो गया। और तुमने देखा होगा ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर नहीं आ रहा है ना, देखो ये बी माइनस ए है, ये ए माइनस बी है। तो आप कह सकते हो इस चीज़ को ए माइनस बी नॉट इक्वल होता है बी माइनस ए, ये दोनों बराबर नहीं आते। बात समझ में आ गई? अच्छा अब देखो आगे, और इसमें क्या है, कोई और एग्जांपल लेना चाहो ले लो, नहीं तो सारा हो गया। अब बाकी मैं क्वेश्चंस के साथ समझाता जाऊंगा आपको, ठीक है? अब देखिएगा, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। एक्स सेट दे रखा है, वाई सेट दे रखा है, हमें यूनियन निकालना है। तो कैसे करेंगे, एक्स यूनियन वाई। अभी मैंने बताया था आपको एक्स पहले है ना, तो इसके सारे एलिमेंट लिख लो, 1 3 5 लिख लिया। अब वाई के देखो, 1 नहीं ले सकता, क्यों, 1 आ चुका है। 3 नहीं ले सकता, 3 आ चुका है। क्या रहेगा, 2 ही तो रह जाएगा, तो 2 को यहाँ लिख दो। ये आंसर हो गया, एक्स यूनियन वाई निकल आया। अब देखिएगा इसका सेकंड कह रहे हैं, एक सेट है ए ई आई ओ यू वावेल्स का सेट है, और बी दे रखा है ए बी सी। हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो देखो ए के सारे लेने पड़ेंगे ना आपको, ए ई आई ओ यू, ए के सारे ले लिए। अब देखता हूं मैं इसमें, ए तो मेरे पास है, डबल नहीं कर सकता ना, रिपीट नहीं कर सकता। बी नहीं है, बी और ले लूंगा। सी नहीं है इसमें, सी ले लूंगा। ये आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है? अब देखो थर्ड वाला, दो सेट दे रखे हैं, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर है और मल्टीपल 3 है। तो देखो पहले रोस्टर फॉर्म बना लो, एक ही रोस्टर फॉर्म क्या बन जाएगी, वो कह रहे हैं एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है और मल्टीपल है 3 का। मल्टीपल है 3 का, तो देखो कैसे करेंगे, 3 मल्टीपल लिखना है ना, 6 9 12 डॉट 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 डॉट, ये बन गया। बी सेट क्या बनेगा, इसकी रोस्टर फॉर्म देखो इसकी, एक्स ये नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड 5, 6 से छोटा है ना, 6 नहीं ले सकते। अब इनके बीच का हमें यूनियन निकालना है, तो देखो बहुत आसान है, ए यूनियन बी। तो देखो ये तो आएंगे ही आएंगे, जो डॉट डॉट लगा हुआ है ना, ये तो कहाँ तक जा रहे हैं, ये इन्होंने कोई लिमिट नहीं दे रखी है। 3 के मल्टीप्ल्स तो आने आने, और ये भी आने, क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 भी आने। तो कैसे लिखेंगे, देखो देखो 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, ये तो आएंगे आएंगे। इसके अलावा 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, 3 आ चुका है, 4 नहीं, 4 आ गया, एंड 5 आ जाएगा। तो इसको बूस्टर फॉर्म में लिख, उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो, या ऐसे ही रहने दो, तभी आपका आंसर सही होगा। बस समझ में आ गई? अब देखिए फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो देखो इसका रोस्टर फॉर्म बनाऊंगा मैं, यहाँ से रोस्टर फॉर्म से अच्छा समझ में आ जाता है। एक्स क्या नेचुरल नंबर है, जो 1 से तो बड़ा है और 6 से छोटा है, 6 के बराबर भी है, यानी 1 से बड़ा, यानी 2 3 4 5, और 6 को भी 6 इक्वल भी है ना, ये हो गया। बी सेट क्या है हमारा, इसकी रोस्टर फॉर्म बना लो, एक्स ये नेचुरल नंबर है, 6 से क्या है, बड़ा है, 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। 6 से बड़ा क्या आएगा, 7 आएगा, 8 9, ये तो आएगा। अब बता दो इनको, ए यूनियन बी बना दो आराम से। ए के सारे एलिमेंट लेंगे आप, 2 3 4 5 6। इसमें देखो क्या आना है, 7 भी नहीं है, 7 भी ले लो, 8 भी ले लो, और 9 भी ले लो। 2 3 4 5 6, या तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बना दो या रोस्टर फॉर्म में रहने दो, ये भी आपका आंसर सही जाएगा, गलत नहीं हो सकता। अब देखिएगा ए सेट दे रखा है 1 2 3, और एक दूसरा सेट है 5, इनका क्या होगा, ए यूनियन बी। तो देखो पहले के सारे एलिमेंट आ जाएंगे ना, 1 2 3, और 5 में तो कोई एलिमेंट होता नहीं। 5 का मतलब क्या होता है, खाली
एम्प्टी सेट होता है, तो ये इसका आंसर हो जाता है ए यूनियन बी का। समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं ये लेट ए दे रखा है एक सेट, देखो ए सेट दे रखा है ए कॉमा बी सेट दे रखा है ए कॉमा बी कॉमा सी। इज ए सबसेट ऑफ बी, इन्होंने पूछा है क्या ए सबसेट है बी का। तो देखो क्या ए के एलिमेंट इसमें हैं, मैंने देखा ए और बी हैं और ए और बी तो हैं ही हैं, यानी इसके एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, यानी ये जो बना है ये वाला इसी में से तो बना है, तो इसका मतलब सबसेट है। तो आप लिखोगे यस ए इज सबसेट ऑफ बी। पहले का आंसर तो आ गया, पहले जो पूछ रहा है। अब उन्होंने कहा ए यूनियन बी और निकालो भैया, तो देखो हम ए यूनियन बी आराम से निकाल देंगे। ए के सारे एलिमेंट पहले लिखते हैं यूनियन में। ए के एलिमेंट क्या है, ए और बी है, और बी के क्या है एलिमेंट है, ए नहीं लेंगे जो ए हमारे पास रखा है, बी नहीं लेंगे रिपीट नहीं हो सकता, सी ले लेंगे, ए यूनियन बी आ गया। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखते रहना बस, टेंशन मत लेना। ठीक है, देखो थर्ड में कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए और बी दो सेट हैं इस प्रकार है कि ए सबसेट है बी का। तो कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको, देखो सुनो। ए मान लो है आपका 1,2 और बी है आपका 1, 2, 3 एंड 4। तो देखो ए सबसेट है कि नहीं है, यानी 1, 2 इसमें है, यानी ए हमारा सबसेट किसका, बी का है। तो कह रहे हैं ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी, मैंने कहा ना 1, 2 ले लो, ये तो लेने ही लेने, और 3 एंड 4 तो आएगा ही आएगा। अब देखो ध्यान से ये क्या है, ये सेट बी तो निकल के आ गया, सेट बी तो बन गया। तो कहने का मतलब कोई भी सेट कि दूसरे सेट का सबसेट होता है और दोनों का यूनियन निकालते हैं, तो दूसरे वाला जिसका सबसेट है वही आपका क्या बन जाता है, सेट हो जाता है। तो ये का इसके इक्वल है, बी के इक्वल आ रहा है, देखो बी के सारे एलिमेंट हैं इसमें। दैट्स इट, ये भी हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन आसानी से। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है इफ ए इक्वल टू सेट दे रखा है, बी इक्वल टू दे रखा है, सी एक सेट दे रखा है, डी फाइंड करा रहे हैं ए यूनियन बी। देखना ध्यान से, अब तुम आसानी से निकाल दोगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट ले लो, ए के 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। बी के उन्हें लेते हैं जो यहाँ इसमें मौजूद नहीं है, बी में देखा मैंने 3 है मेरे पास नहीं लूँगा, 4 है नहीं लूँगा, 5, 6 नहीं है, इन दोनों को ले लूँगा, ये मेरा यूनियन बन गया। बताओ आसान है कि नहीं है, मज़ा आ रहा है इसमें? अब देखो इन्होंने कहा है थर्ड में बी यूनियन सी बनाओ, बी के सारे ले लो, बी के एलिमेंट। तो देखो बी के सारे एलिमेंट क्या होगा, 3, 4, 5 एंड 6 यही तो हैं। सी में देखते हैं क्या नया चीज़ आई है, 5 नहीं लूँगा, है चुका है ना मेरे पास, 6 है मेरे पास, 7, 8 नहीं है, 7, 8 ले लो। देखो ये बी यूनियन सी बन गया, दैट्स इट, ये आंसर हो गया इसका। अब देखो ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए के सारे एलिमेंट ले लो, ए के हमारे एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब सी में से वो लेने हैं जो इसमें नहीं आए हों, सी में से देखो 5, 6 नहीं आए, 5, 6, 7, 8 पूरे लेने पड़ेंगे, 5, 6, 7, 8, ये इसका यूनियन हो गया। फोर्थ है बी यूनियन डी, तो बी के एलिमेंट सारे आ जाएंगे इसमें, पहले वाले के सारे एलिमेंट आते हैं, बी के हैं एलिमेंट 3, 4, 5 एंड 6 एंड डी। अब डी से देखो डी के कौन सा नहीं आया, इसमें डी का कोई भी नहीं है, डी में 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 इसमें है ही नहीं, तो उन्हें ले लेना 7, 8, 9, 10, इसका यूनियन बन गया। इसको देखो ध्यान से, देखो ए यूनियन बी यूनियन सी,
तो देखो कैसे करना है इसको। देखो या तो इसका हम क्या निकाल लें, यूनियन पहले, फिर उसके साथ ए का यूनियन निकाल दें, या ए और बी का यूनियन निकाल दें, फिर उसके साथ सी का निकाल दें, दोनों एक ही बात है। तो पहले मैं निकालूंगा, देखो ध्यान देना पड़ेगा इसमें आपको अच्छे से। देखना इसमें ए बी सी की बात हो रहा है, तो देखो ए हमारा है सेट 1 2 3 4 एंड बी है हमारा 3 4 5 6 एंड सी है आपका 5 6 7 8। सही है। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखो पहले करता ऐसा कर लो, या तो ये निकाल लो आप, तो पहले ये निकाल लेते हैं हम। ए यूनियन बी निकाल लो मैं, यानी ए के सारे एलिमेंट आएंगे इसमें, यानी 1 2 3 4। अब बी के देखो, बी के जो इसमें ना आए होने निकाल ला देंगे। देखो 3 मेरे पास है, 4 मेरे पास है, 5 6 नहीं है, 5 6 ले लो। ठीक है। अब ए यूनियन बी तो आ गया, इसके साथ यूनियन किसका निकालना है मुझे, सी के साथ। तो आप लिखेंगे ए यूनियन बी और यूनियन सी इसके साथ। ठीक है ना। तो देखो इसके पहले है ना ये, अब ये सेट पहले है, इसके सारे एलिमेंट ले लो। इसके सारे एलिमेंट ये हैं 1 2 3 4 5 6। और सी में देखो कौन सा नया आया है, सी में 5 6 तो है मेरे पास, ये नहीं लूँगा मैं, 7 8 को ले लूँगा। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया। ऐसे ही आप इसे निकाल सकते हो। देखो पहले इन दोनों का यूनियन निकाल लेना, उसके साथ डी के साथ यूनियन निकाल देना। ऐसे ही ये है आपका बी यूनियन सी निकाल देना, उसके साथ डी का निकाल देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसे करके देखिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी। ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको फिर से करा दूंगा इनको अच्छे से। ठीक है ना। थैंक यू।